प्रभु का स्वागत करो, उठो उनका स्वागत करो। तुम पापी जीवन छोड़ो, तुम पापी जीवन छोड़ो, प्रभु का स्वागत करो, उठो उनका स्वागत करो। तुम प्रेम भाव लाओ, तुम प्रेम भाव लाओ, प्रभु का स्वागत करो, उठो उनका स्वागत करो, प्रभु का स्वागत करो, उठो उनका स्वागत करो। हे सियोन के लोगों, प्रभु सभी राष्ट्रों का त्राण करने आएगा। प्रभु की महिमा संपन्न वाणी तुम्हें सुनाई देगी और तुम्हारा हृदय आनंदित हो उठेगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में प्रिय माता पिताओं, भाई बहनों और प्रिय बच्चों, आज आगमन का दूसरा रविवार है। तो इन दिनों हम लोग आगमन काल में हैं और हम सभी ख्रिस्ती दुनिया भर में प्रभु के जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे हम हर साल अपना जन्म दिवस मनाते हैं, वैसे ही हम प्रभु का जन्मदिन हर साल 25 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं। हम यीशु के आगमन की तैयारी नहीं कर रहे हैं। यीशु का आगमन तो हमारे लिए हो गया है। यीशु का आगमन हमारे लिए कब हुआ? जब हम लोग बपतिस्मा ग्रहण किए और यीशु को अपना प्रभु और अपना मुक्तिदाता स्वीकार किए। उसी दिन प्रभु का आगमन हमारे जीवन में हो गया है। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिनके लिए प्रभु का आगमन नहीं हुआ है। तो उनके लिए हम लोगों को प्रार्थना करनी है और साथ ही साथ प्रभु का संदेश उनको देना है। एक आगमन होता है ये यूखरिस्तीय समारोह में। प्रभु ख्रिस्त अभी इस यूखरिस्त समारोह में वचन के रूप में और परम प्रसाद के रूप में हमारे मन और दिल में आएंगे। तो उसको ग्रहण करने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए चलिए हम लोग अपने को तैयारी करें। यदि हम में किस प्रकार की कमजोरी है, पाप है, गुनाह है, तो उसके लिए हम लोग पछतावा करें और ईश्वर से और एक दूसरे से क्षमा मांगें, जिससे हम इस यूखरिस्त बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकें।
हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सरस्वतीमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के साथ और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है, मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, स्वर्ग के सब दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सरस्वतीमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे अपराध क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। हम प्रार्थना करें। हे सरस्वतीवान और दयालु ईश्वर, हम बड़ी उत्कंठा से तेरे पुत्र के आगमन की तैयारी कर रहे हैं। संसार की कोई भी वस्तु हमें ना रोके। हम सबको ऐसा दिव्य ज्ञान दे कि हम तेरे पुत्र के जीवन के सहभागी बने। वह ईश्वर होकर तेरे पुत्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आगमन का दूसरा इतवार, पहला पाठ। जब यहूदी लोग निर्वासित किए गए थे और अपने देश से बहुत दूर लाए गए थे, तब नबी ईसायास ने उनसे कहा था कि प्रभु अपनी प्रजा को मुक्त करने आएगा और उसे अपने देश वापस पहुंचा देगा। हम सभी ईश्वर की प्रजा हैं। प्रभु हमें प्यार करता है और पापों से मुक्त करना चाहता है। नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 40, पद संख्याएं 1 से 5, 9 से 11 तक। पाठ का सारांश है, प्रभु का मार्ग तैयार करो। तुम्हारा ईश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को सांत्वना दो, सांत्वना दो। यरूशलेम को ढाढ़स बंधाओ और पुकार कर उससे यह कहो कि उसकी विपत्ति के दिन समाप्त हो गए हैं और उसके पाप का प्रायश्चित हो चुका है। प्रभु ईश्वर के हाथ से उसे सभी अपराधों का पूरा पूरा दंड मिल चुका है।
यह आवाज़ आ रही है, निर्जन प्रदेश में प्रभु का मार्ग तैयार करो, हमारे ईश्वर के लिए मैदान में रास्ता सीधा कर दो। हर घाटी भर दी जाए, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाए, खाड़ी चट्टान को मैदान और कगार को घाटी बना दिया जाए। तब प्रभु ईश्वर की महिमा प्रकट हो जाएगी और सब सरीसधारी उसे देखेंगे, क्योंकि प्रभु ने ऐसा ही कहा है। सियोन को प्रभु शुभ संदेश सुनाओ, ऊंचे पहाड़ पर पड़ जाओ। यरूशलेम को शुभ संदेश सुनाने वाले अपनी आवाज़ ऊंची कर दो। निडर होकर यूदा के नगरों से पुकार कर यह कहो, यही तुम्हारा ईश्वर है। देखो, प्रभु ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है और सब कुछ अपने अधीन कर लेगा। वह अपना पुरस्कार अपने साथ ला रहा है। यह प्रभु की वाणी है। देखो तो प्रसन्नता का समय है, देखो तो उद्धार का समय है, देखो तो प्रभु यीशु निकट है। देखो तो प्रसन्नता का समय है, देखो तो उद्धार का समय है, देखो तो प्रभु यीशु निकट है। नई बगी राहों में चलो फिरो प्यारो, नई बगी राहों में चलो फिरो प्यारो। देखो तो प्रसन्नता का समय है, देखो तो उद्धार का समय है, देखो तो प्रभु यीशु निकट है। कलीसिया की राहों में चलो फिरो प्यारो, कलीसिया की राहों में चलो फिरो प्यारो। देखो तो प्रसन्नता का समय है, देखो तो उद्धार का समय है, देखो तो प्रभु यीशु निकट है। मंडली की राहों में चलो फिरो प्यारो, मंडली की राहों में चलो फिरो प्यारो। देखो तो प्रसन्नता का समय है, देखो तो उद्धार का समय है, देखो तो प्रभु यीशु निकट है। देखो तो प्रसन्नता का समय है, देखो तो उद्धार का समय है, देखो तो प्रभु यीशु निकट है। दूसरा पाठ। संत पेतरुस हमें यह याद दिलाते हैं कि एक दिन दुनिया का अंत हो ही जाएगा और हम सबों का विचार किया जाएगा। इसलिए हमें इस दुनिया में आसक्त नहीं होना चाहिए और पवित्र जीवन बिताना चाहिए। संत पेतरुस का दूसरा पत्र, अध्याय 3, वचन संख्या 8 से 14 तक। हम एक नए आकाश तथा एक नई पृथ्वी की प्रतीक्षा करते हैं। प्यारे भाइयों, यह बात अवश्य याद रखिए कि प्रभु की दृष्टि में एक दिन 1000 वर्ष के समान है और 1000 वर्ष एक दिन के समान। प्रभु अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करने में विलंब नहीं करता, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, किंतु वह आप लोगों के प्रति सहनशील है।
और यह चाहता है कि किसी का सर्वनाश नहीं हो, बल्कि सब के सब पश्चाताप करें। प्रभु का दिन चोर की तरह आ जाएगा। उसी दिन आकाश गरजता हुआ विलीन हो जाएगा, मूल तत्व जलकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी तथा उस पर जो कुछ है वह सब भस्म हो जाएगा। यदि यह सब इस प्रकार नष्ट होने को है, तो आप लोगों को चाहिए कि पवित्र तथा भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करें और उत्सुकतापूर्वक ईश्वर के दिन की प्रतीक्षा करें। उस दिन आकाश जलकर विलीन हो जाएगा और मूल तत्व ताप के कारण पिघल जाएंगे। हम एक नए आकाश तथा एक नई पृथ्वी की प्रतीक्षा करते हैं, जहाँ धार्मिकता निवास करेगी। इसलिए प्यारे भाइयों, इन बातों की प्रतीक्षा करते हुए इस प्रकार मूल प्रयत्न करते रहिए कि आप लोग प्रभु की दृष्टि में निष्कलंक, निर्दोष तथा उसके अनुकूल हों। यह प्रभु की वाणी है। हालेलुया प्रभु की जय, हालेलुया प्रभु की जय, हालेलुया प्रभु की जय। तेरी वाणी प्रभु हमारे जीवन की राह, तेरी वाणी प्रभु हमारे जीवन की राह। हालेलुया प्रभु की जय, हालेलुया प्रभु की जय, हालेलुया प्रभु की जय। संत जोहान बपतिस्ता गहरी इच्छा से मसीह की राह देख रहे थे। वह लोगों को पश्चाताप करने का उपदेश देते थे ताकि मसीह द्वारा उन्हें पापों की क्षमा मिल जाए। प्रभु आप लोगों के साथ हो और संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 1 से 8 तक। प्रभु के मार्ग सीधे कर दो। ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रारंभ। नबी ईसायास के ग्रंथ में लिखा है, मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे भेजता हूँ, वह तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा। निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज़, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। इसी के अनुसार यूहन्ना बपतिस्ता निर्जन प्रदेश में प्रकट हो गया और पाप क्षमा के लिए पश्चाताप के बपतिस्मा का उपदेश देने लगा। सारी यहूदिया और यरूशलेम के लोग यूहन्ना के पास आते थे और अपने पाप स्वीकार करते हुए यरदन नदी में उससे बपतिस्मा ग्रहण करते थे। यूहन्ना ऊँट के रोंों का कपड़ा पहने और कमर में चमड़े का पट्टा बांधे रहता था। उसका भोजन टिड्डियाँ और वन का मधु था। वह अपने उपदेश में यह कहा करता था, जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। मैं तो झुककर उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ।
मैंने तुम लोगों को पानी से बपतिस्मा दिया है, वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। सुसमाचार के शब्द। क्रूस का चिन्ह बनाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। ख्रिस्त में प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों और प्रिय बच्चों, चलिए हम आज तीनों पाठों पर विचार करते हैं कि हमारे लिए क्या संदेश दिया गया है। पहला पाठ ईसाया नबी के ग्रंथ से अध्याय 40 से लिया गया है। इसमें हमने सुना कि इस्राएलियों को बंदी बना करके बाबिलोन ले लिया गया है। क्यों वे लोग बंदी बनाए गए हैं? क्योंकि वे ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते थे। इसलिए ईश्वर उनको बंदी बनने के लिए राजाओं के हवाले कर देता है। और जब बंदी बना के लिए गए हैं तो उनका जीवन कैसा होगा, कैसा होता है, हम लोग समझ सकते हैं। कितना दुख तकलीफ उनको सहना पड़ता है। इसलिए कुछ वर्षों के बाद ईश्वर जो कि दयालु है, ईसाया नबी को भेजते हैं उनके बीच में, उनको दिलासा देने के लिए। और ईसाया नबी को वे बोलते हैं, मेरी प्रजा इस्राएल को सांत्वना दो, यरूशलेम को ढाढ़स बंधाओ। उनसे कहो, उनके विपत्ति के दिन समाप्त हो गए हैं, उनके पापों का प्रायश्चित हो चुका है। उनके पापों का प्रायश्चित हो चुका है। तो ये दिखाता है कि उनके पापों के कारण ही उनको बंदी बनाकर बाबिलोनिया वहाँ ले लिया गया था। लेकिन चूंकि ईश्वर दयालु है, वे उनको फिर से छुटकारा दिलाकर बंदी गृह से मुक्त करके अपना देश यरूशलेम यहूदिया वापस ले आएंगे। सुसमाचार आज का संत मार्कुस से लिया गया है, अध्याय 1 से। इसमें यीशु के प्रथम आगमन के समय के बारे चर्चा की गई है। आगमन कई प्रकार का होता है। तो सबसे पहला आगमन यीशु ख्रीस्त 2000 वर्ष पहले इस दुनिया में आए, वो है, और उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। इस्राएली लोग मुक्तिदाता के आगमन की प्रतीक्षा कई वर्षों से कर रहे थे, कई वर्षों से, कब मुक्तिदाता आएगा, कब मुक्तिदाता आएगा, और हम लोगों को पापों से और विशेष करके रोमन साम्राज्य से छुटकारा दिलाएगा। जब उनके आने का समय निकट आया तो ईश्वर लोगों को तैयार करने के लिए यूहन्ना बपतिस्ता को भेजते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता निर्जन प्रदेश में घूम घूम कर पाप क्षमा के लिए पश्चाताप के बपतिस्मा का उपदेश देता था। तो उसका जो बपतिस्मा था और हम लोगों को जो बपतिस्मा मिलता है भिन्न है। यूहन्ना बपतिस्ता जो बपतिस्मा देते थे वो पाप क्षमा के लिए था। इस प्रकार से घूम घूम कर लोगों को पछतावा करने के लिए उपदेश देते थे। प्रभु का स्वागत करने के लिए उनको पाप क्षमा पाना जरूरी था। तो सारी यहूदिया और यरूशलेम के लोग यूहन्ना के पास आते थे और अपना पाप स्वीकार करते हुए
यरदन नदी में उससे बपतिस्मा ग्रहण करते थे। तो यरदन नदी जहाँ वे बपतिस्मा देते थे, अब उसके दोनों ओर गिरजाघर है, एक जॉर्डन की ओर और एक यहूदिया की ओर। बहुत सारे लोग वहाँ पर तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। तो यूहन्ना बपतिस्मा यह भी लोगों को बताते थे कि गलती से मुझको मुक्तिदाता मत समझना, मैं मुक्तिदाता नहीं हूँ, वे तो मेरे बाद में आने वाले हैं जो मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। मैं तो झुक करके उसकी ज्योति का बंधन खोलने के योग्य भी नहीं। तो देखिए यूहन्ना बपतिस्मा अपने को कितना छोटा बनाते हैं, उसमें किसी प्रकार का घमंड नहीं है। इस प्रकार से ये प्रथम आगमन के समय यूहन्ना बपतिस्मा लोगों को तैयार कर रहे थे, जब प्रभु आएंगे तो उसकी अगवानी करने के लिए। तो बहुत लोग अपने को तैयारी किए और जब प्रभु आए तो उसका स्वागत किए, लेकिन कुछ लोग पछतावा नहीं किए, विशेष करके शास्त्री, फारिसी, याजक, महायाजक वर्ग के लोग। और इसलिए जब प्रभु आए तो राजा हेरोद, शास्त्री, फरीसी, याजक, महायाजक उसको स्वीकार नहीं किए, उसका स्वागत नहीं किए। और बहुत सारे यहूदी लोग तो अभी तक प्रभु के आगमन के बारे में सोच रहे हैं। अभी तक लोग सोचते हैं कि अभी तक नहीं आया है। इसलिए एक वेलिंग वॉल माने यरूशलेम मंदिर का जो घेरा है, वहाँ पर यहूदी लोग अभी तक रोते हैं, प्रभु आओ आओ, हम लोग को बचाने आओ। वे लोग जब प्रभु आए इस दुनिया में, उन्होंने उसको मुक्तिदाता स्वीकार नहीं किया। हम दूसरे पाठ पर विचार करते हैं, जिसमें अंतिम आगमन के बारे में चर्चा की गई है। और वास्तव में ये आगमन का समय, हर साल जो हम लोग आगमन मनाते हैं, ये इसके बारे में हमारा ध्यान आकर्षित करता है। जैसे शुरू में मैंने कहा, आगमन तो हमारे जीवन में हो गया है, और अभी जो हम जन्म पर्व की तैयारी कर रहे हैं, ये तो हम लोग उनका जन्म दिवस मनाने के लिए। लेकिन हर साल हम लोग के लिए आगमन का समय दिया जाता है कलीसिया के द्वारा, ताकि हम अंतिम आगमन के लिए सोचें, उसके लिए अपने को तैयार करें। जब प्रभु आएंगे अंतिम दिन में हमारा विचार करने के लिए, तो क्या हम उनके सामने खड़े होने के योग्य पाए जाएंगे? क्या हम स्वर्ग जाने के योग्य पाए जाएंगे? इसलिए हर साल ये आगमन का समय हम लोग को अंतिम आगमन के बारे में सोचने के लिए कलीसिया निमंत्रण देती है। वह दिन कब आएगा हम लोग नहीं जानते हैं। जैसे हमने पाठ में सुना, वह चोर के समान आएगा। उस दिन दुनिया भस्म हो जाएगी, और जब दुनिया भस्म हो जाएगी तो उनके साथ हमारा भी अंत होगा। यही है दुनिया का अंत। तो दुनिया के अंत के बारे में जो कहा जाता है, तो दुनिया का अंत कैसे होगा? वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं कि सूरज जो भी जल रहा है, जल के ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद दुनिया का अंत भी होगा। लेकिन हम लोग के लिए शायद वो देखने के लिए अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे दुनिया का अंत कब होता है? जब हम इस दुनिया से चले जाते हैं, और तुरंत हमारा न्याय होता है। और न्याय में हम लोग स्वर्ग के योग्य पाए जाएंगे कि नहीं, इसलिए हम लोग को
हमेशा तैयार रहना है। जब दुनिया का अंत होगा तो एक नई आकाश और नई पृथ्वी प्रकट हो जाएगी। तो नई आकाश और नई पृथ्वी क्या है? हमारे लिए स्वर्ग राज्य। वो इस दुनिया में जैसा हम देख रहे हैं दुनिया कैसी है, उससे वो भिन्न होगा। और यदि हम इस नई दुनिया में जाना चाहते हैं तो पाठ में सुना, हमें पवित्र और भक्तिपूर्ण जीवन बिताना चाहिए। क्यों? क्योंकि कब आएगा, इसलिए कब वो दिन आएगा अचानक चोर के समान, हम लोग नहीं जानते। इसलिए हमेशा भक्तिपूर्ण और पवित्र जीवन बिताना चाहिए और ईश्वर के दिन की प्रतीक्षा करना चाहिए। तो जो लोग जानते हैं कि हमारी मृत्यु निकट है, मृत्यु निकट है, अस्पताल में है या घर में पड़े हुए हैं, और जो प्रार्थना कर सकते हैं वे प्रार्थना करते रहते हैं, गाना गाते हैं, पाप स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि लोग जानते हैं कि हमारा जीवन 1-2 दिन के बाद खत्म हो जाएगा। इस प्रकार अपने को लोग तैयार करते हैं। और हमें भी कभी कभी पूछा जाता है, मान लेते हैं आप जान रहे हैं कि 1 सप्ताह के बाद आपको इस दुनिया से जाना है, तो आप क्या करेंगे? कभी कभी एक सोचने के लिए बिंदु दिया जाता है। आप क्या करेंगे? क्या आप धन दौलत बटोरने जाएंगे? क्या आप ड्यूटी जाएंगे? क्या करेंगे? हाँ? तो लोग जो है शायद धन दौलत, धान सब बोए हैं, इसको काटना बंद कर देंगे। क्या करेंगे? हम तो चले जाएंगे। खैर घर वाले तो बाकी इसको बटोरेंगे, लेकिन आप नहीं काम करेंगे, आप प्रार्थना करेंगे। इसलिए हम लोगों को जैसे अंत समय में जब जानते हैं, हम तैयारी करते हैं, तो लेकिन वो अंत समय कब आएगा, हम लोगों को हमेशा तैयार करते रहना है। हमें ऐसा जीवन व्यतीत करना है कि जब प्रभु आवें तो उनकी दृष्टि में निष्कलंक, निर्दोष तथा उसके सामने खड़े होने के योग्य पाए जाएं। हम 10 कुंवारियों का दृष्टांत याद करें। जब दूल्हा आया तो 5 कुंवारियां तैयार थीं, हमेशा तैयार थी, और इसलिए जब दूल्हा आए तो उसके साथ विवाह मंडप में चले गए। लेकिन जो बाकी 5 कुंवारियां जो ना समझदार थीं, पूर्ण रूप से तैयार नहीं थी, और इसलिए जब दूल्हा आया वो तैयार नहीं थी, इसलिए उनके लिए विवाह मंडप का दरवाज़ा बंद हो गया। हमारे जीवन का भी यही हाल होगा। यदि हम तैयार हैं तो हम प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे। अगर हम तैयार नहीं हैं तो प्रभु के राज्य से हम लोग बाहर रह जाएंगे। इसलिए प्रभु हमें कहते हैं कि हमें सदा तैयार रहना चाहिए, सदा तैयार रहना चाहिए। तो हमें कैसी तैयारी करनी है? संत जोहन प्रभु की अगवानी करने के लिए उनको क्या कहते थे? कैसे उनको तैयार होने के लिए कह रहे थे? हमने सुना प्रथम पाठ में और सुसमाचार में भी, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके मार्ग को सीधे करो। हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाए, टेढ़े मेढ़े रास्ते सीधे कर दिए जाएं, घाटी भर दी जाएगी। तो ये टेढ़े मेढ़े रास्ते क्या है? क्या प्रभु का स्वागत करने के लिए हम लोग को यह स्पष्ट का रास्ता, जैसे हाईवे को सीधा किया जा रहा है, जहाँ जहाँ ऊंचा है उसको समतल किया जा रहा है, हम लोग को वो करना है? नहीं, टेढ़े मेढ़े रास्ते हमारा जीवन है। कभी कभी हम लोग
मनुष्य लोग सीधे रास्ते पर नहीं चलते हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलते हैं। तो कौन सीधे रास्ते पर चलते हैं? जो परमेश्वर के 10 नियम के अनुसार, कलीसिया के 6 नियम के अनुसार चलते हैं, प्रभु को प्यार करते हैं, पड़ोसियों को प्यार करते हैं, तो ये लोग सीधे रास्ते पर चल रहे हैं और उनके लिए मुक्ति निश्चित है। लेकिन कई बार हम लोग गिरे हुए लोग हैं, हम ना प्रभु को प्यार करते हैं, ना पड़ोसी को ठीक से प्यार करते हैं। हाँ, गिरजा जाना, संस्कारों को ग्रहण करना, ये सब कई बार हम लोग भूल जाते हैं। माँ बाप का आज्ञाओं का पालन करना, व्यभिचार नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, ये सब, नशापान, ये सब में लोग फंस जाते हैं। और ये जीवन है टेढ़ा मेढ़ा रास्ता। और टेढ़ा मेढ़ा रास्ता हमको प्रभु के पास नहीं ले जाएगा, वह प्रभु से दूर ले जाएगा। इसलिए बुराई का रास्ता, बुराई का जीवन, पापी जीवन, ये टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं जिसको हम लोग को इस आगमन के समय कलीसिया याद दिलाते हैं कि हम सीधा करें। घाटी क्या है? घाटी नीचे की जगह है, उसको भर देना है। और जो पहाड़ी है, ऊंचा है, उसको नीचे लाना है। ये पहाड़ी और घाटी क्या है? घाटी क्या है? ये गरीब लोग हैं, दीन दुखी लोग हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उनको ऊपर उठाना है, उनका जीवन स्तर को बनाना है। और जो बहुत धनी हैं, आलीशान मकान में रहते हैं, उनको नीचे लाना है ताकि गरीब और धनी, जो पहाड़ और घाटी लगभग बराबर रहे, दोनों में अंतर ना रहे, ज़्यादा अंतर ना रहे। ये सब उबड़ खाबड़ रास्ता, ये सबको हम लोग को समतल करना है, तभी ईश्वर की महिमा प्रकट होगी, तभी ईश्वर का राज्य आएगा। अतः ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, हम इस आगमन काल में पछतावा करें और पाप स्वीकार करके अपने टेढ़े मेढ़े रास्ते, पाप के रास्ते को त्यागें और सच्चाई के रास्ते पर चलना शुरू करें। हम लोग ये जन्म पर्व की तैयारी के लिए बहुत सारी तैयारियां करेंगे। हाँ, घर की सफाई करेंगे, कपड़े खरीदेंगे, खाना पीना की व्यवस्था करेंगे इत्यादि। ये भौतिक तैयारी है और ये भी जरूरी है लेकिन आध्यात्मिक तैयारी ये बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी है आध्यात्मिक तैयारी। और इसलिए इन दिनों पारिसों में क्या है, टूर, आगमन टूर होता है। फादर लोग जाते हैं, वहाँ पर पाप स्वीकार सुनते हैं, लोग प्राय सबकी पाप स्वीकार करते हैं और अपने टेढ़े मेढ़े रास्ते को सीधा करते हैं, ताकि जन्म पर्व को लोग योग्य रीति से मना सके। आध्यात्मिक तैयारी तो हम भी इन दिनों प्रभु की अगवानी के लिए, स्वागत करने के लिए अपने जीवन को सीधा करें, जो उबड़ खाबड़ रास्ता है उसको समतल करें। वही हम लोगों के लिए सबसे अच्छी तैयारी होगी, क्योंकि यीशु ख्रिस्त हमारे मन और दिल में जन्म लेना चाहते हैं, हमारे परिवार में जन्म लेना चाहते हैं, गौशाला में नहीं। गौशाला में क्यों जन्म लिए? क्योंकि लोगों ने उनको अपने घर में जगह नहीं दिया। हम तो ईश्वर को धन्यवाद देंगे कि ईश्वर हमारे परिवार में, हमारे मन और दिल में जन्म लिए हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी हम लोग प्रभु को अपने घर से निकाल देते हैं। तो हम इन दिनों तैयारी करें और प्रभु को अपने घर में, मन और दिल में, अपने टोला पारा में उसका स्वागत करें। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। चले हम लोग ईश्वर पर अपना विश्वास प्रकट करें।
में विश्वास। स्वर्ग और दुनिया के दिशक और नीति से सब चीज कर बनाया प्रभु में विश्वास। आहे हमर प्रभु में विश्वास। आबक एक लौता हमर बचैया। मरियम आयु से देली जन्म भगवान। गायो देली विपत में जीवयापन पुरुष काटे। मगर जी उठले मोरल पाछे फिन तीसरे दीने योरे हरे हाय। आहे हमर प्रभु में विश्वास। स्वर्ग और दुनिया के दिशक और नीति से सब चीज कर बनाया प्रभु में विश्वास। आहे हमर प्रभु में विश्वास। स्वर्ग चढ़ दी रौरे महिमा में प्रभु। बैसल आई रौरे या बकर दही में। फिर हम रौरे भीतर करे लगिन अंतिम दीने योरे हरे हाय। आहे हमर प्रभु में विश्वास। स्वर्ग और दुनिया के दिशक और नीति से सब चीज कर बनाया प्रभु में विश्वास। आहे हमर प्रभु में विश्वास। पवित्र आत्मा का दलित मंडली धर्मी मन कर संबंध पाप कर समाधान। देह कर जी उठन अनंत जीवन में है हमर विश्वास योरे हरे हाय। आहे हमर प्रभु में विश्वास। स्वर्ग और दुनिया के दिशक और नीति से सब चीज कर बनाया प्रभु में विश्वास। आहे हमर प्रभु में विश्वास। हम अपने प्रभु और मुक्तिदाता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। परम दयालु पिता ईश्वर से हम प्रार्थना करें कि ख्रिस्त के पावन आगमन द्वारा हृदय के दीन सुसमाचार की कृपा ग्रहण करें और दया व मुक्ति प्राप्त करें। प्रभु यीशु अपने आगमन द्वारा कलीसिया को अधिक पवित्र करें और उसे अपने अन्न से भर दें। सुनिए पिता विनय हमारे, सुनिए पिता। प्रभु यीशु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इमानुएल और अन्य धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और सब विश्वासियों को अपने आगमन के आनंद से भर दे। सुनिए पिता विनय हमारे, सुनिए पिता। सभी भारतवासी और जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं, वे प्रभु यीशु को अपना स्वामी और मुक्तिदाता माने। इसके लिए हम निवेदन करें। सुनिए पिता विनय हमारे, सुनिए पिता। सभी मनुष्य शारीरिक और आध्यात्मिक पीड़ाओं से मुक्त होकर प्रभु यीशु की शिक्षा और प्रेम से परिपूर्ण हो जाएं।
आगमन काल हम सबके लिए प्रार्थना और त्याग तथा परस्पर प्रेम का पुण्य काल बन जाए। हम थोड़ी देर मौन रह करके अपनी अन्य आवश्यकताओं को भी प्रभु के चरणों में रख दें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हम पर यह अनुग्रह कर कि इस नश्वर संसार में तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के आगमन द्वारा हम अंधकार के कर्म त्याग कर जीवती के शस्त्र धारण करें तथा अंतिम दिन में जब वे हमारा न्याय करने लौटेंगे हम उनके साथ अविनाशी जीवन के लिए जी उठें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। आशीष दो हे परम पिता, आशीष दो प्रभु ख्रीस्ता, आशीष दो पावन आत्मा। तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। पूजन करने, अर्पण करने, वंदन करने हम आए हैं। पूजन करने, अर्पण करने, वंदन करने हम आए हैं। आशीष दो हे परम पिता, आशीष दो प्रभु ख्रीस्ता, आशीष दो पावन आत्मा। तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। भक्ति जगाने, दिल को चढ़ाने, गुणगान गाने हम आए हैं। भक्ति जगाने, दिल को चढ़ाने, गुणगान गाने हम आए हैं। आशीष दो हे परम पिता, आशीष दो प्रभु ख्रीस्ता, आशीष दो पावन आत्मा। तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी तुच्छ प्रार्थनाएं और भेंट तुझे पसंद आए। इसमें ऐसे कुछ गुण पुण्य नहीं हैं जिन पर हम आशा कर सकें। हमें तेरी करुणा का ही भरोसा है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो।
प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने प्रथम आगमन में इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की तथा हमारे लिए अनंत मुक्ति का मार्ग फिर खोल दिया। जब वे अंतिम आगमन के समय महिमामंडित होकर पधारेंगे, तब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम उत्सुकता से कर रहे हैं। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं। स्वर्ग राज्य में पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। स्वर्ग में दूत सेना गावेला, दुनिया में मने मन गावेला। स्वर्ग में दूत सेना गावेला, दुनिया में मने मन गावेला। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। धन्य होवे जे आवे रावे नाम से, जय 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 प्रभु कर बड़ाई। धन्य होवे जे आवे रावे नाम से, जय 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 प्रभु कर बड़ाई। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु स्वर्ग राज्य में। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, क्या हमारे प्रभु ख्रीस्त का शरीर था रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने दाखरस भरा कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। प्रभु यीशु ख्रीस्त को महिमा हो, प्रभु यीशु ख्रीस्त को
हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु ख्रीस्त एक साथ। ख्रीस्त मर गए, ख्रीस्त जी उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ फिर आवेंगे। प्रभु यीशु ख्रीस्त को महिमा हो। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इमानुएल और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और से मृतकों को अपने पुनर्दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके अति शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएँ बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। हम एक साथ मिलकर पवित्र त्रित्व की महिमा गाएं। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से दुनिया भर में उसके राज्य के आगमन के लिए प्रेम, शांति, एकता, न्याय के लिए प्रार्थना करें। और इस समय पापी लोग अपना जीवन बदलें, टेढ़े मेढ़े रास्ते, उबड़ खाबड़ रास्ते को समतल करें, टेढ़े मेढ़े रास्ते को सीधा करें। उसके लिए हम वही प्रार्थना बोलें जिसे प्रभु ने हमें सिखाया है। ये कासे
गंध में मंगायो हे मैं मेरा हंता मंगायो हे मैं मेरा हंता मंगायो भाई दरवाना नहीं गया में हे मैं मेरा हंता मंगायो हंता मंगायो हे मैं मेरा हंता मंगायो भाई दरमाना नहीं बहना में हे मैं मेरा हंता मंगायो। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे अपनी शांति, प्रेम, एकता एवं सुरक्षा प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर प्रेम भाव रखिए। देखिए ईश्वर का मेमना उसे देखे जो संसार के पाप और दुख कष्ट हर लेते हैं और प्रेम से हम अपने स्वर्ग भोज में शामिल होने के लिए निमंत्रण देते हैं। धन्य हैं हम सब जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु सत्य कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाए। Yes,
कमा भैरो कया नमन को लेख कमा बहिन रो जिया नमन को लेख कमा भैरो कया नमन को लेख कमा बहिन रो येसु बेला सबर लागदा सुभासी बेला सबर लागदा येसु बेला सबर लागदा सुभासी बेला सबर लागदा जिया नमन की बाल के कमा भैरो कया नमन की बाल के कमा बहिन रो जिया नमन की बाल के कमा भैरो कया नमन की बाल के कमा बहिन रो येसु बेला सबर लागदा सुभासी बेला सबर लागदा येसु बेला सबर लागदा सुभासी बेला सबर लागदा जिया नमन पावित्र कमा भैरो कया नमन पावित्र कमा बहिन रो जिया नमन पावित्र कमा भैरो कया नमन पावित्र कमा बहिन रो येसु बेला सबर लागदा सुभासी बेला सबर लागदा येसु बेला सबर लागदा सुभासी बेला सबर लागदा जिया नंबर दूतर लेके कमा भैरो कया नंबर दूतर लेके कमा बहिन रो जिया नंबर दूतर लेके कमा भैरो कया नंबर दूतर लेके कमा बहिन रो येसु बेला सबर लागदा सुभासी बेला सबर लागदा येसु बेला सबर लागदा सुभासी बेला सबर लागदा जिया नमन संतर लेके कमा भैरो कया नमन संतर लेके कमा बहिन रो जिया नमन संतर लेके कमा भैरो कया नमन संतर लेके कमा बहिन रो येसु बेला सबर लागदा सुभासी बेला सबर लागदा येसु बेला सबर लागदा सुभासी बेला सबर लागदा सापेडर कर आ प्यारे भाई आलारो उर्वा येसुस मेरे खंती बर अलगिदस सापेडर का रा प्यारे भाई आलारो युर्बा येसुस मेरे खंती बार लागेदा युर्बा मेरे खंती बार लागेदा नाद मुदे दुने नूखा नाद मुदे दुनिया न यो खाना लागिया युर्बा येसुस बिल्ली नाना बार लागे दास युर्बा
Jesus billi nana bara Nad mudai naman narakho alagya urba Jesus merkhaho abar alagidas Nad mudai naman narakho alagia urba Jesus merkhaho bar alagedas Yorba Jesus mere khaho bar alagedas saperar ka ra प्यारे भाई आलारो युरबा जीसस ओ मेरे खांती बार आलागे दास युरबा जीसस बार लागे बच्चे लोग जहाँ भी हैं खड़े हो जाएंगे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तू बच्चों को बहुत प्यार करता था। तू उन्हें अपने पास बुलाता था और उन्हें आशीष देता था। इन बच्चों को भी जो यहाँ उपस्थित हैं अपनी आशीष भर दे, आशीष दे, ताकि वे तेरा आशीष पा करके तेरे विश्वास में, कलीसिया के विश्वास में आगे बढ़ें और अपने जीवन को ऊंचाई की ओर ले सकें। परिवार की ज्योति, कलीसिया की ज्योति, समाज की ज्योति बन सकें। हम यह निवेदन करते हैं तेरे पवित्र नाम पर, आमीन। प्रसाद भजन। हे यरूशलेम, उठ और ऊंचे स्थान पर खड़ी हो, उस आनंद को देखो जो ईश्वर से तेरी ओर आ रहा है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आध्यात्मिक भोजन से तृप्त होकर प्रार्थना करते हैं कि संस्कार के द्वारा हमें सुबुद्धि मिले, जिससे हम सांसारिक वस्तुओं को भली भांति परखें और स्वर्ग वस्तुओं पर अनुरक्त रहें। या कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पुत्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। परमेश्वर को Maranatha, Ave Maria, Benedicta Maranatha, Nigele Kadula, Ayoguni, Umalgar Dunia, Nigele
दुनिया बूंदी मापती बचर की मेरे भूकन तेरी फिर मेरे बाबा मिलते सीढ़ी बूंदी मापती बचर की मेरे भूकन तेरी फिर मेरे बाबा मिलते सीढ़ी निकले का दुलार आयो ने हो मल कर दुनिया निकले का दुलार आयो ने हो मल कर दुनिया लड़ती चजर की कृपाती निंदेर दिन ये सोचिन जन्म चीज की लड़ती चजर की कृपाती निंदेर दिन ये सोचिन जन्म चीज की निकले का दुलार आयो ने हो मल कर दुनिया निकले का दुलार आयो ने हो मल कर दुनिया गोरटोनूर दीन युल्ला मागा आयो गोनी ने मां बिनती नांदी गोरटोनूर दीन युल्ला मागा आयो गोनी ने मन दुलर नांदी निकले का दुलार आयो ने हो मल कर दुनिया निकले का दुलार आयो ने हो मल कर दुनिया ये आयो मरिया में निगन मुजरा नांदा ये आयो मरिया में निगन मुजरा नांदा हमारे संत पापा और पवित्र कलीसिया के विशेष मतलब के लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाले परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया कृपा से प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत माँ मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। कुंवारी मरिया की याद कर विनती। हे अति धर्मिष्ठ कुंवारी माँ मरिया, याद कर कि सुनने में नहीं आया है कि तेरे पास दौड़ आके तेरी मदद मांगे, तेरे विधियों की सहायता खोज के तुझसे आश्रय छोड़ा गया हो। हे कुंवारियों की कुंवारी, हे मेरी मानसी आश्रय से मैं तेरे पास दौड़ आती हूँ और तेरे आगे कहते हुए पापी के समान खड़ी हूँ। तो हे परमेश्वर के वचन की माँ, मेरी विनतियों को अस्वीकार मत कर, पर दया से सुन और पूरा कर। आमीन। हे ईश्वर का भला दूं जो मेरा रखवाला है, मैं ईश्वर की दया से तेरे हाथों में सौंपी गई हूँ। मुझे जियाला दे, मेरी रक्षा कर, मुझको सीधा ले चल। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे जैसे आदि में थे अब का सदा रहेगी। आमीन। हे यीशु के अति पवित्र हृदय, तेरा राज्य आवे। हे संत माँ मरिया हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत जोसेफ हमारे लिए प्रार्थना हे कीजिए। विलंगनी की माता मरिया हमारे लिए प्रार्थना हे कीजिए। संत इग्नाशियस लोयोला हमारे लिए प्रार्थना हे कीजिए। संत फ्रांसिस जेवियर हमारे लिए प्रार्थना हे कीजिए। संत फ्रांसिस जेवियर हमारे लिए प्रार्थना हे कीजिए। संत फ्रांसिस जेवियर हमारे लिए प्रार्थना स्वर्ग के कीजिए। सभी दूतों और संतों हमारे लिए प्रार्थना हे कीजिए। हमारी प्रेमी रखवाल दूं हमारी रक्षा कीजिए। मरे हुए सभी विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। करें। आमीन। क्रूस का चिन्ह।